थ्योरेटिकल अप्रोच में मैंने क्या बताया था, किसी को याद है? थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है? थ्योरेटिकल अप्रोच। हाँ यस सर, थ्योरेटिकल अप्रोच हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है? इसमें सर सर्च करनी है इंटरनेट पे से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे क्रिमिनोलॉजी हो गया, जेंडर स्टडीज़ हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो इसकी मुख्तलिफ थियरी सर्च करनी है, फिर इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है। जैसे आपने एक मिसाल दी थी कि जेंडर बेस्ड वायलेंस पे हम इसको सब हेडिंग्स वगैरह में भी दे सकते हैं। जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की आपने एक मिसाल दी थी। ठीक है, गुड। ठीक है, मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कहा था? नंबर वन, मैंने आप लोगों को कहा था कि पॉलिटिकल साइंस में थीरीज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो पॉलिटिकल साइंस के कम से कम 15 थीरीज आप लोगों ने लिखने हैं। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में क्या करना है, आपके थीरीज, इंटरनेशनल रिलेशंस में थीरीज आपने देखने हैं। फिर मैंने आप लोगों को कहा कि सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी की थीरीज देखे। फिर मैंने आपको कहा एंथ्रोपोलॉजी की थीरी देखे, बेशक आप लोगों का सब्जेक्ट हो या ना हो, ये क्रिएटिव राइटिंग है, स्कूल ऑफ थॉट्स है। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि क्रिमिनोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि जेंडर स्टडीज के स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो जेंडर स्टडीज, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पोल साइंस, आईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ थीरीज जो हो गए, वो सारे थीरीज आप लोगों ने क्या करने हैं, इनको लिखना है। और लिखने के बाद आप लोगों ने इन सारी थीरीज को, जिस तरह मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल साइंस के थीरीज लेके 15, आईआर के 15 टू 20, सोशियोलॉजी के 15, एंथ्रो के 10 टू 15, क्रिमिनोलॉजी के 20 टू 30, जेंडर के 30, पब्लिक एड के 15 टू 15, तो तकरीबन 80 थीरीज आ जाएंगे। फिर आप लोगों ने इस तरह थीरीज को अप्लाई करना है, जिस तरह मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आप लोग थीरी इस तरह अप्लाई करें। किस तरह कि हमारे पास सोसाइटी में चाइल्ड लेबर है, तो मैं लिखूंगा चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है। सो पाकिस्तान में अगर चाइल्ड लेबर है, तो चाइल्ड लेबर क्यों है, चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर क्यों है? इज ड्यू टू, शाबाश, रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स डिप्लीशन के साथ एक और भी इशू है, इसको कहते हैं एंड अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड क्या, अनप्रेसिडेंटेड पॉवर्टी, शाबाश, इसकी वजह से चाइल्ड लेबर है। तो सिमी कॉलन लगाऊंगा, और सिमी कॉलन लगा के यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आगे, सिमी कॉलन के साथ मैं लिखूंगा रिसोर्स कन्फ्लिक्ट थ्योरी, क्या, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो अभी मैंने ये एक थ्योरी अप्लाई की, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट थ्योरी, और इस थ्योरी में मैंने आप लोगों को ये समझाया कि ये जो हेडर है, ये पूरा हेडर, इस पूरे हेडर में रिसोर्स कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। और ये मैंने क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट थ्योरी के साथ चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान को कनेक्ट किया, और ये मेरा वो हेडर है जो कि अप्लाइड होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जितनी भी हेडिंग्स आप लोग पेपर में लिखते हैं, वो सारे हेडिंग्स अप्लाइड होने चाहिए, क्या, अप्लाइड। कल ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। किसी ने ये असाइनमेंट किया है? मुझे तो ये असाइनमेंट आज नहीं मिला है, सिर्फ एक स्टूडेंट था आमिर ने आज एकेडमी में चेक कराया है सारा, अप्लाई भी किया था, बाकी किसी का तो नहीं मिला है। आज एक कोशिश करें ना कि रोजाना का जो असाइनमेंट है रोजाना इसलिए किया करें ताकि नए नए स्कूल ऑफ थॉट्स हम सीख ले। अभी हम आज दूसरा स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल अप्रोच में किसी को कोई इशू तो नहीं है? शाबाश। सर इसमें सर बेसिकली आप कह रहे हैं कि हमने हर सब्जेक्ट के जो है वो थ्योरीज देखनी है कि उसमें क्या क्या चीज उसमें रेलिवेंट हो सकती है। मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ, मेरे ये वो है, ये स्ट्रेटेजी जो है स्कूल ऑफ थॉट की, ये है कि आप हर एक सब्जेक्ट की थीरीज उठाओ, और थीरीज उठाने के बाद
आप हर एक सब्जेक्ट की थीरीज को अप्लाई करने की कोशिश करो, ताकि कल को आपका पेपर जो हो उसके हेडिंग्स में आपकी थीरीज अप्लाई हो। और जब हेडिंग्स में थीरीज अप्लाई होते हैं तो वो एक अप्लाइड पेपर होता है, जिसमें 1 से 2 3 नंबर आपके दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा आएंगे। तो हेडर आप अप्लाई क्या करें, अप्लाई हेडर बना लिया करें, ठीक है। सर इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर, वैसे मतलब जो ज़्यादा क्लियर हो जाए इससे? तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया ना, ये रिसोर्स कन्फ्लिक्ट थ्योरी कौन से सब्जेक्ट की थ्योरी है, क्रिमिनोलॉजी की है ना। रिसोर्स कन्फ्लिक्ट थ्योरी कौन से सब्जेक्ट की है, क्रिमिनोलॉजी की। और मैंने आपको कहा कि चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान इज ड्यू टू रिसोर्स डिप्लीशन एंड अनप्रेसिडेंटेड पॉवर्टी। और ये मेरा क्या है, ये मेरा हेडर है। इस हेडर के साथ यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ, ये थ्योरी अप्लाई हुआ। तो आप लोगों ने इस तरह हर एक सब्जेक्ट के थीरीज लिख के इस तरह हेडिंग्स में अप्लाई करने हैं। जिस तरह पोल साइंस के आपने थीरीज लिख लिए, आईआर की थीरीज लिख लिए, सोशियोलॉजी की थीरीज लिख लिए, फिर आप लोगों ने इसी तरह हेडिंग में उसको अप्लाई करना होगा। समझ आ गई? ठीक सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर हम्म सर जो स्टूडेंट्स पुराने हैं, हम्म जिन लोगों के अभी ज़्यादातर स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए हैं, तो आप उसको कब नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे? जैसे आई थिंक हमारे हो गए हैं ऑलमोस्ट कोई 23-24 स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए हैं। हम्म तो नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि पीएमएस में भी टाइम बहुत कम है ना तक, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्रेसी वगैरह की प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की, ये तो मैंने आप लोगों का कि जब भी आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाए, स्कूल ऑफ थॉट सारे हो जाए, अभी मैं आज फिर से गो थ्रू करूँगा, जो रहते हैं उनको कवर करना है ताकि हम कनेक्शन ऑफ डॉट्स की तरफ चले जाए। तो दूसरा स्टेप है कनेक्शन ऑफ डॉट्स। कनेक्शन ऑफ डॉट्स की प्रैक्टिस करने के बाद हमने सन्डे रिफ्लेक्शन बुक की क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जाना है। तो स्कूल ऑफ थॉट्स आप लोगों के तकरीबन कितने हो गए, कंप्लीट है? ये ऑलमोस्ट हो गए 24, कल के साथ जो मैंने काउंट किया अपने साथ जो लिखे हुए, तो 24 हो गए। ठीक है, सही है। अभी आप 23। 23, ठीक है। आप लोगों ने बेंचमार्क अप्रोच पढ़ा था, हर एक सब्जेक्ट का बेंचमार्क बनाना, बेंचमार्क अप्रोच। बेंचमार्क सर जो ग्रे जी स्ट्रक्चर सर। में था वो, अ, जो ग्रे स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन के बॉटम में था वो वाला। हाँ, ग्रे स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन के बॉटम में था, लेकिन वो बेंचमार्क कहाँ से आएगा? ये आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट का तैयार किया है बेंचमार्क या नहीं किया? नो सर, नहीं, इस ठीक पे है, बात नहीं हुई। ठीक है। बेंचमार्क अप्रोच आज आप लोग सीख ले। बेंचमार्क, देखो बेंचमार्क अप्रोच कौन सा अप्रोच है, ये बात माइंड में रखे कि आप लोगों ने सीएसएस में आपके एसए एंड पैसे के अलावा आप लोगों के 10 सब्जेक्ट्स है। तो उन 10 सब्जेक्ट्स में ये जो बेंचमार्क है हर एक सब्जेक्ट का अप्लाई करें। बेंचमार्क होता क्या है, देखो बेंचमार्क में जब भी आप किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन मैंने समझाया था रूल ऑफ 3 के बेस पे। जब भी आप किसी क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखते हैं, जब भी आप लोग किसी क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के साथ सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखते हैं, तो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में आप लोगों ने उसके साथ बेंचमार्क अप्लाई करना होगा। अक्सर मैं किसी को कभी कभी कहता हूँ कि यहाँ बेंचमार्क अप्लाई करें। देखो बेंचमार्क होता क्या है, बेंचमार्क में बुक्स होते हैं, बेंचमार्क में कोट्स होते हैं, बेंचमार्क में फैक्चुअल एनालिसिस होता है या फैक्ट्स होते हैं, शाबाश। बेंचमार्क में थिंक टैंक्स होते हैं, थिंक टैंक्स, शाबाश। बेंचमार्क में थिंक टैंक्स होते हैं, शाबाश। थिंक टैंक्स के बाद बेंचमार्क में फिलोसफर्स होते हैं, क्या? फिलोसफर्स, क्रिमिनोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर्स, फेमिनिस्ट्स, फिलोसफर्स होते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये बेंचमार्क हर एक सब्जेक्ट के साथ एसेंस ऑफ द बेंचमार्क चेंज होता है। एसेंस ऑफ द बेंचमार्क चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ। किस तरह कि मैं अगर आपको कहूँ कि ये इस्लामियात का पेपर है, तो इस्लामियात के पेपर में आपका बेंचमार्क अलग होगा
अगर मैं आपको कहूँ कि ये पेपर जीएसए का है तो जीएसए का बेंचमार्क अलग होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि ये करंट अफेयर्स का पेपर है तो करंट अफेयर्स में बेंचमार्क अलग होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि पोल साइंस का पेपर है तो पॉलिटिकल साइंस में भी बेंचमार्क होगा, अलग होगा। बेंचमार्क अलग नहीं होगा, बेंचमार्क का एसेंस अलग होगा। बेंचमार्क अलग नहीं होगा, बेंचमार्क का एसेंस, वो एसेंस मतलब में। सर अब जैसे परीक्षा का एक हम मतलब फिलोसफर्स का रेफरेंस दे सकते हैं, मैकियावेली को दे सकते हैं मिसाल के तौर पर, जिसका फिलोसफर्स है। तो और करंट अफेयर्स में हम किसी और चीज़ का दे सकते हैं, किसी रिपोर्ट का, यूएन की रिपोर्ट का दे सकते बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन हो एंड पे आप करो, अभी आप समझो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थ्री क्या करना है, इंट्रोडक्शन रूल ऑफ थ्री आप लोगों ने कवर करना है। मिसाल के तौर पर मैंने इंट्रोडक्शन रूल ऑफ थ्री की बुनियाद पे कवर किया है, लेकिन इंट्रोडक्शन रूल ऑफ थ्री की बुनियाद पे मैंने रूल ऑफ थ्री ऑलरेडी आप लोगों को एक सेशन में पढ़ा है, तो रूल ऑफ थ्री के मुताबिक इंट्रोडक्शन कवर हो गया। अभी इंट्रोडक्शन जब रूल ऑफ थ्री के मुताबिक कवर हो गया तो एंड पे आप लोगों ने बेंचमार्क अप्लाई करना होगा उस सब्जेक्ट के हवाले से। होता क्या है बेंचमार्क, मैं समझाऊंगा, टेंशन ना ले, हर एक सब्जेक्ट आप लोगों पे तैयार भी करवाऊंगा। कंक्लूजन हम रूल ऑफ थ्री की बुनियाद पे करते हैं। सो रूल ऑफ थ्री में कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन रूल ऑफ थ्री की बुनियाद पे होगा, और रूल ऑफ थ्री के मुताबिक एंड पे आप फिर से अगेन जब कंक्लूजन आप खत्म करते हैं सवाल का, फिर भी बेंचमार्क आप अप्लाई करते हैं। सही है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन में हिस्ट्री, बैकग्राउंड या जनरल डिफिनीशन होता है, जिस तरह अभी आपने डिफिनीशन लिखा था, लेकिन डिफिनीशन से पहले उसने एक कोट लिखा था, तो वो एवरीडे साइंस में उसने एक डिफिनीशन से पहले बेंचमार्क अप्लाई किया था। इन द सेम मैनर आप लोगों ने सब्जेक्ट के बाद बेंचमार्क अप्लाई करना होगा। देखो बेंचमार्क में होता क्या है, सब्जेक्ट के बाद आपने फिर अगेन से बेंचमार्क अप्लाई किया, ठीक है। अभी बेंचमार्क में होता क्या है ये आप लोगों ने समझना है। बेंचमार्क में हमारे पास आ जाता है, बेंचमार्क में बुक्स, आप लोगों ने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें पढ़नी हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बुक्स होते हैं वो आप लोगों ने कवर करने हैं, ठीक है। अभी बुक्स, इस्लामियात के अलग बुक्स, आप लोगों ने इस्लामियात, पाक अफेयर, जो भी सब्जेक्ट है, आप लोगों ने उस सब्जेक्ट के तकरीबन 15 12 टू 15 बुक्स आप लोगों ने लिखने हैं। 12 टू 15 बुक्स आप लोगों ने एक पेज पे लिखने हैं। फिर एक सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट में आप लोगों ने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोट्स लिखने हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोट्स लिखने हैं, कम से कम 20 छोटे बड़े कोट्स लिखने हैं, जिस तरह भी आप इतने एवरीडे साइंस में कोट्स लिखे थे। फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फिक्चुअल एनालिसिस होगा, जिस तरह जनरल स्टडीज में मैंने फिक्चुअल एनालिसिस एंड क्रिमिनोलॉजी में फिक्चुअल एनालिसिस के बेस पे नोट्स बनाए थे, जिसमें आपको पता हो कि क्राइम रेट कितना है, जेंडर कितनी वुमेन एम्पावर्ड है, कितनी एजुकेटेड है, तो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे आपने जस्टिफाई करना है। तो कोई फैक्ट एंड फिगर भी आप डायग्रामेटिकल वे में या आप इसको एक एकेडमिक वे में दे सकते हैं। फिर हर एक सब्जेक्ट का थिंक टैंक्स अलग होगा, जिस तरह के सब्जेक्ट वाइज थिंक टैंक्स होते हैं कि पोल साइंस है तो इसमें पॉलिटिकल फिलासफर्स होंगे, और फिर अगर इस्लामियात में तो उसमें मुस्लिम फिलासफर्स होंगे। तो सब्जेक्ट वाइज जो है ये सब्जेक्ट वाइज थिंक टैंक्स चेंज होते जाते हैं। अभी अगर मैं बात करूं फिलासफर्स, वो चेंज हो जाते हैं। अभी एसेंस ऑफ द बेंचमार्क इंपॉर्टेंट है। अभी इस्लामियात में आप लोगों ने एसेंस कौन सा तैयार करना है, समझे। इस्लामियात का जो एसेंस है वो है कुरान एंड सुन्ना। कुरान एंड सुन्ना का मतलब है कि इस्लामियात के बेंचमार्क में आप लोगों ने 10 कुरानिक वर्सेस, और 10 कुरानिक वर्सेस के बाद इस्लामियात में आप लोगों ने 10 अहदीस लिखने हैं। फिर जीएसए में अगर मैं बात करूं तो जीएसए में हमारे पास आ जाते हैं क्या, कुछ ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट कोट्स, और छोटे छोटे शॉर्ट डिफिनीशन, और डिफिनीशन के साथ साथ कुछ यूनिवर्सल डायग्राम्स और कुछ यूनिवर्सल मैकेनिज्म। ये एवरीडे साइंस का बेंचमार्क है जो कि आपको क्या करेगा, आगे फायदा देगा। ये जीएसए का एसेंस है। अभी अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स में आप बात करें, करंट अफेयर में जितनी भी करंट अफेयर की थीरीज है
जितनी भी करंट अफेयर्स के ऑर्गेनाइजेशंस है उनको सर्च करके उसके बेस पे बेंचमार्क आप बनाएं। अभी अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस का एसेंस ये है कि पॉलिटिकल साइंस की थीरीज, शाबाश, पॉलिटिकल साइंस की थीरीज के साथ पॉलिटिकल साइंस के फिलासफर्स, और पॉलिटिकल साइंस के फिलासफर्स के साथ साथ मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जार्गन्स का कहता हूँ। 100 जार्गन्स मैंने स्टूडेंट्स को बना के दिए थे। आईआर के भी इस तरह, अपने आईआर के क्या है, वो भी जार्गन्स है। तो आईआर में अगर मैं बात करूँ तो आईआर में अगेन आप लोगों ने थोड़े बहुत थीरीज, शाबाश, थीरीज लिखने हैं। थीरीज के साथ साथ फिलासफर्स, फिलासफर्स के साथ साथ आप लोगों ने जार्गन्स। अभी अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, इस्लाम पाकिस्तान अफेयर्स की, तो पाक अफेयर्स में उसका एसेंस क्या है। पाकिस्तान अफेयर में जार्गन्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल्स आपने लिखने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल आप लोगों ने लिखने हैं। तो ये एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट में चेंज होता है, एसेंस ऑफ द बेंचमार्क चेंज होगा, लेकिन एसेंस के अलावा ये जो बुक्स है, हर एक सब्जेक्ट के बुक्स 12 से 15 इस्लामियात, जेंडर के आप लोगों ने लिखने हैं, क्रिमिनोलॉजी के, पोल साइंस, आईआर, एंथ्रो, पब्लिक, हर एक सब्जेक्ट के कोर्स एक पेज पे लिखने हैं, 20 कोर्स। हर एक सब्जेक्ट में फिक्चुअल एनालिसिस लिखना है, हर एक सब्जेक्ट के थिंक टेक्स 5 to 10 लिखने हैं, हर एक सब्जेक्ट के फिलासफर्स या हीरोज लिखने हैं। फिर एसेंस ऑफ द बेंचमार्क में कुरान एंड सुन्ना में 20 कुरानिक वर्सेस इस्लामियात में लिखने हैं, 20 हदीस लिखने हैं। जी से में कोड्स, डिफिनेशन, डायग्राम, मैकेनिज्म, यूनिवर्सल लिखने हैं। करंट अफेयर्स में थ्योरीज और ऑर्गेनाइजेशंस लिखने हैं। पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज, फिलासफर्स एंड जार्गन्स लिखने हैं। आईआर में थ्योरीज एंड फिलासफर्स, जार्गन्स लिखने हैं। पाक अफेयर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिखना है। इस तरह ये आपका एसेंस चेंज होगा। तो आप लोगों को चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट का बेंचमार्क बनाए, जो कि 5 से 6 पेजेस होंगे, किताबें भी उसमें होंगे, कोट्स भी होंगे, रेफरेंसेस भी होंगे, जार्गन्स भी होंगे, एसेंस भी होंगे, पॉलिटिकल टैंक्स भी होंगे, और उसमें फिलासफर्स भी होंगे। ये आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट का बेंचमार्क बनाना है। इसकी समझ आ गई? सर ये कोट्स और फैक्चुअल एनालिसिस का तो समझ आ गया कि इसको कैसे यूज़ करेंगे एज अ बेंचमार्क। लेकिन सर ये बुक्स और फिलासफर्स, खासकर ये बुक्स, शाबाश। इसकी एक मिसाल दे दे कि इसको कैसे एज अ एक बुक का बेंचमार्क यूज़ नाम किया है जा जिसका सकता नाम है प्रिंस। द प्रिंस किसने लिखा है? शाबाश, द प्रिंस लिखा है मैकियावेली ने। अभी मैकियावेली के पे सवाल आया है पावर पॉलिटिक्स, तो आप इंट्रोडक्शन पावर पॉलिटिक्स का लिखोगे, लेकिन एंड पे द प्रिंस आप उसमें कोट कर सकते हो या नहीं? शाबाश। एक बुक है जिसका नाम है डास कैपिटल। डास कैपिटल किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अभी अगर कैपिटलिज्म का क्वेश्चन है तो हम डास कैपिटल को एंड ऑफ बेंच इंट्रो में लिख सकते हैं ना, एज अ बेंचमार्क। इस तरह आप लोगों ने बुक्स को क्या करना है, कोट करना है। है। सर आप ज़रा स्ट्रक्चर बता दें उसको, मतलब कोई मिसाल के ज़रिए कि कैसे कोड करेंगे। अगर हमें पता नहीं होगा कि इस बुक में मतलब इसका कोई कोट या कोई इस तरह स्टेटमेंट नहीं पता होगी, सिर्फ बुक का नाम पता हो देखो कि ये अगर डिफरेंस है और ये पावर पॉलिटिक्स के बारे में है, देखो तो अगर इसको आपको मिसाल के ज़रिए अगर बता आपको पता है कि द प्रिंस जो है पावर पॉलिटिक्स में है, फिर तो आप कोट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि जो डास कैपिटल है वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, फिर आप कोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, फिर कैसे कोट करोगे? पता, आपको ज़रूरी है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हो और उस बुक का कम से कम समरी या उस बुक का कम से कम एसेंस आपको पता हो। समझ आ गए? फिर आप कोट कर सकते हैं। अभी मैं एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में लिख रहा हूँ, मोनार्की, ओलिगार्की, टायरनी, पॉलिटी, डेमोक्रेसी, और मुझे पता ही नहीं है कि एरिस्टोटल का बुक क्या है और उस बुक में स्टेट्स के बारे में बात है। लेकिन अगर मुझे इन्फॉर्मेशन हो कि एरिस्टोटल का ये बुक है और इस बुक में ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है, तो मैं इंट्रोडक्शन के एंड पे ये लिख सकता हूँ कि इज राइटली mentioned in the book this and that the states of Aristotle were classified into two categories, that is qualitative and quantitative aspects। तो मैं फिर उसको कोट करूंगा। समझ आ गई? अभी अगर आपको बुक का पता ही नहीं है कि इस बुक में बात क्या हुई है, फिर कोट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके सर, मतलब इस बुक्स की समरीज भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल समरी या एसेंस ऑफ द बुक।
या इस बुक में ये बात है इस तरह? समझ आ गई आप लोगों को यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने जैसे बेंचमार्क की बात की है कि उसे एंड पे लिखना है, तो सर लेट्स से मैं जेंडर इक्वालिटी पे कोई क्वेश्चन कर रही हूँ और मैं अपना इंट्रो का स्टार्ट ही ऐसे लेती हूँ कि एज पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पाकिस्तान रैंक 148 आउट ऑफ 148, और उसी से स्टार्ट लेकर आगे फिर मैं अपनी जो इंट्रो है वो लिखती हूँ। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप स्टार्ट के अंदर अपना बेंचमार्क लिख लो या बुक को रेफरेंस देकर उसको एविडेंस के तौर पे आगे बात करें, बहुत ये भी अच्छा, फाइन है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? आप स्टार्ट में, मिड पे और एंड पे आप बेंचमार्क अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कोड भी हो, जिसमें वी कैन से सारी चीज़ें हो। देखो, आप फिफ्थ हो, स्टार्ट से स्टार्ट करो और स्टार्ट ही से आप एंट्रो को कनेक्ट करो। मिड में भी लिख सकते हो। आज एक स्टूडेंट का एंट्रो मैं चेक कर रहा था, उसमें मिड में उसने ये बात जस्टिफाई की थी, और उसके बाद एक स्टूडेंट था उसने एंड पे की। ये ज़रूरी नहीं है कि मिड पे हो, एंड पे हो और स्टार्ट में हो, लेकिन बेंचमार्क एंट्रो के साथ या कंक्लूजन के साथ या सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया करे, ठीक है, ताकि आपका 0.5 या 1 मार्क्स ज़्यादा हो, ठीक है। शाबाश। बेंचमार्क की समझ आ गई स्कूल ऑफ थॉट की? यस Yes, sir.